Good morning, friends. काफ़ी समय बाद I am coming live. In fact, this idea came, कुछ दिन पहले there was a property event wherein I met many clients. So in one of the meeting, when this discussion started that how Gurgaon started, why Dwarka Expressway today, why Golf Course Extension Road today, what are the reasons as an investor, why should I invest where? So ये सारी चीज़ों का जब टॉपिक चल रहा था तो I with my 16 years of real estate experience, तो जो मुझे जानकारी है वो मैंने क्लाइंट के साथ शेयर करी। तो 10-15 मिनट की डिस्कशन के बाद व्हाट क्लाइंट टोल्ड मी कि गौरव जी, जो आज आप मुझे ये बता रहे हैं, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ प्रॉपर्टी इवेंट पर आया हुआ हूँ, बट ये जो 10-15 मिनट में आपने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल आप बनाकर ये हम जैसे क्लाइंट्स के लिए पोस्ट कर दें तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लाइंट्स लाइक मी। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ये वीडियो बनाया जाए दैट हाउ गुड़गांव रियल एस्टेट स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ द रीज़न एज एन इन्वेस्टर मुझे क्यों, कहाँ, कैसे, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब अगर कोशिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट में मैं आपको दे पाऊँ। अगर बात करें कि गुड़गांव किस तरह से स्टार्ट हुआ, गुड़गांव अगर मैं आपके सामने, मैं चाहूँगा कि अभी सभी के टेंशन यहीं पर रहे, आपके सामने मैं गुड़गांव का पूरा नक्शा बना रहा हूं अभी। सन 2006 दिसंबर तक गुड़गांव स्टार्टेड फ्रॉम सेक्टर 1 एंड इट एंडेड एट सेक्टर 57A। तो 1 से 57A तक सेक्टर थे 2006 दिसंबर तक। कहाँ? सेक्टर 1 इज समवेयर हेयर, जिसे पालम विहार कहते हैं। 55, 56, 57, 57A, गुड़गांव एंडेड हेयर। नाउ दिस वाज द टाइम जब, अगर ध्यान हो आपको, मिड 90s में जब मनमोहन सिंह जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड व्हेन प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड, व्हेन एफडीआई स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, दैट वाज द टाइम जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज गुड़गांव आना शुरू हुई। इनिशियल 2000 की अगर हम बात करें, जब ये केपीओ बीपीओ कल्चर स्टार्ट हुआ, कंपनीज लाइक जेनपैक्ट, कन्वर्जेस, IBM, दक्ष, ये सारी कंपनी जब गुड़गांव आनी स्टार्ट हुई, ये अगर धौला कुआं है तो धौला कुआं से जब आप गुड़गांव की तरफ आते हैं तो इस रोड पर चौको ब्लॉक हर समय ट्रैफिक जैम हम लोगों ने फेस किया। दैट वाज द टाइम व्हेन गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि गुड़गांव को अब एक्सपैंड करने की जरूरत है। जब यहाँ पर इतना ट्रैफिक का आना शुरू हुआ, नौकरी की वजह से मैक्सिमम फुटफॉल शुरू हुई यहाँ पर, देन गुड़गांव का मास्टर प्लान अनाउंस हुआ, मास्टर प्लान 2031। एंड इन दिस मास्टर प्लान न्यू सेक्टर्स वर अनाउंस्ड, सेक्टर 58 to 115। 1 से 57 वाला जो गुड़गांव था उसमें सिर्फ हुडा के सेक्टर्स, मेजॉरिटी विद DLF, अंसल, यूनिटेक, यही मेन 4 नाम होते थे। बट 58 to 115 में ये जितने नए सेक्टर्स आए, कहां पर है? 58 सेक्टर टू 67A है, 68 सेक्टर टू 80 सेक्टर है, 81 to 115। इस तरीके से गुड़गांव एक्सपैंड हुआ। और मेजॉरिटी सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर हुडा के पास नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट डेवलपमेंट है, नए डेवलपर्स के नाम अनाउंस होने शुरू हुए। और जो मेन चीजें अनाउंस हुई वो अनाउंस हुई 3 एक्सप्रेसवे। वन वाज NPR, नदन पेरिफेरियल रोड, ऑल्सो नोन एज द्वारका एक्सप्रेसवे। सेकेंड वाज SPR, ऑल्सो नोन एज गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, एंड इन दोनों को कनेक्ट करती हुई CPR। तो दिस रोड, जो हल्दीराम टोल, मानेसर टोल जो कहलाया जाता है, खेकड़ी डोला जो हटने वाला है वो भी, उस टोल से जस्ट पहले ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नदन पेरिफेरियल रोड कहते हैं, दिस इज SPR, जिसे गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन कहते हैं, एंड इन दोनों को कनेक्टिंग CPR, ये 3 रोड्स अनाउंस हुए। 2006 दिसंबर में ये रोड्स अनाउंस हुई थी एंड दे वर स्टेट हाईवेज एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। फंक्शनल होना था द्वारका एक्सप्रेसवे 2010 कॉमनवेल्थ से पहले, एंड बिगेस्ट आयरनी इज 2010 तक गड्ढा भी नहीं खुदा था द्वारका एक्सप्रेसवे। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंडिया बुल्स को। इंडिया बुल्स ने टुकड़ों में 9 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया। क्यों नहीं पूरा बना पाया? बिकॉज देयर वर मेजर लिटिगेशंस है। लिटिगेशंस लाइक लैंड एक्वायर्ड नहीं थी, रास्ते में फैक्ट्री है, मंदिर है, ये सारी चीज़ों की एक्विजिशन में बहुत समय लगा।
फाइनली जब गडकरी जी की गवर्नमेंट आई तो 2014-15 में दिस वाज अनाउंस्ड एज अ नेशनल हाईवे 248 BB. This was announced as a National Highway 236. This is now changed from NH8 to NH48. ये सोना रोड is now announced as a National Highway 248A. अब अगर अंडरस्टैंड करें कि इन रोड्स को आने की जरूरत क्या थी, तो एक सेकंड के लिए आपको अपने साथ में NH8 पे लेकर चलता हूँ. लेट्स से आप दिल्ली के किसी भी कोने में एंड आपको गुड़गांव, मानेसर, जयपुर की तरफ आना है, तो आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं था. आपको NH8 यहाँ धौला कुआं से चढ़ना पड़ता है. आप रेडिसन फ्लाईओवर उतरते हैं, महिपालपुर फ्लाईओवर, देन हियर कम्स शिव मूर्ति. लेट्स से आपकी कार शिव मूर्ति पे खड़ी है. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स गुड़गांव. यहाँ पहले एम्बियंस मॉल वाला टोल हुआ करता था. सो दिस इज आवर कार डायरेक्शन. सो अगर ये हमारी कार डायरेक्शन है, दिस इज शिव मूर्ति, तो शिव मूर्ति के बैंक ऑपोजिट क्या है? दिस इज एयरपोर्ट. एयरपोर्ट के इधर क्या है? द्वारका, विच इज वेस्ट दिल्ली. जनकपुरी के ऊपर क्या है आपका? रोहिणी. इधर आके शालीमार बाग. सो दिस इज बेसिकली नॉर्थ दिल्ली. अब इफ दिस इज नॉर्थ, यहाँ पर क्या है? साउथ. इफ दिस इज वेस्ट, इस तरफ है आपके ईस्ट दिल्ली, एंड धौला कुआं के इधर आ जाती है आपकी सेंट्रल दिल्ली. तो प्रैक्टिकली इफ यू आर एनीवेयर इन वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और सेंटर, आपको अगर गुड़गांव आना है तो आपको कहीं से नहीं, सिर्फ धौला कुआं चढ़ना पड़ता था. एंड दैट वाज द रीजन दिस वाज ऑलवेज चॉको ब्लॉक. साउथ दिल्ली आइट के पास दो ऑप्शन थी. या वो ये रोड ले लें जिसे कहते हैं MG रोड, जो ब्रिस्टल सिकंदरपुर पे इंटरसेक्ट करती है और इफ्को चौक पे टर्मिनेट हो जाती है. तो ये दूसरा रूट था. मैक्सिमम लोग ये NH8 क्योंकि फॉलो करते थे, तो दिस वाज ऑलवेज चौको ब्लॉक. दैट वाज द रीजन. देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे विच इज द्वारका एक्सप्रेसवे. ये NPR क्यों कहलाता है? क्योंकि नॉर्थ साइड ऑफ दिल्ली को जोड़ता है. ये SPR क्यों कहलाता है? क्योंकि साउथ साइड ऑफ दिल्ली को जोड़ता है. और क्या जरूरत थी? जितने भी NH8 पे हर समय के चौको ब्लॉक्स क्यों रश लगा रहता था? बिकॉज हर इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक जाम इसलिए था बिकॉज देयर वाज नो फ्लाईओवर, देयर वाज नो अंडरपास. 2017 की जो बारिश हुई थी, जिसमें नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी हेडिंग्स थी गुरु जाम. उसके बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लिया और हम सभी ने देखा कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकती है. हीरो होंडा चौक का फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ. हीरो होंडा चौक के नीचे अंडरपास स्टार्ट हुआ. राजीव चौक का अंडरपास स्टार्ट हुआ. इसके बाद ये शंकर चौक फ्लाईओवर, इफ्को चौक फ्लाईओवर, सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर, एग्जिट 8 फ्लाईओवर, झरसा फ्लाईओवर, राजीव चौक के ऊपर फ्लाईओवर, सिग्नेचर टावर के नीचे अंडरपास, इफ्को चौक के ऊपर लूप, इस साइड पे लूप. ये सारी चीजें 2017 के बाद हुई, जिससे गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हुआ. 2017 में गोल्फ कोर्स रोड पे 7 अंडरपासेस बने. फ्रॉम साइबर सिटी शिप बिल्डिंग टू द बिलेयर राउंडअबाउट, देयर 7 अंडरपासेस which government completed, and that's the result. This is now a traffic signal free road, and that's the reason today on Golf Course Road, because metro is functional, the entire infrastructure is functional. There is nothing less than 20 to 25,000 per square feet for a residential group housing. This is basic. लग्जरी सेगमेंट यहाँ पर 45 से 50,000 रुपए फुट, एंड कैमिलियाज हैज जस्ट इंक्रीज द प्राइस टू 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट. यस, दिस इज द करंट प्रिवेलिंग प्राइस ऑन गोल्फ कोर्स रोड बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये डेवलप्ड. नाउ कमिंग टू द्वारका एक्सप्रेसवे. द्वारका एक्सप्रेसवे 2010 में फंक्शनल होना था, बट मैंने जैसे पहले भी कहा तब तक गड्ढा भी नहीं खुला. 2011-12 में अब बहुत लॉन्चेस आए. लॉन्चेस लाइक डेवलपर्स लाइक ATS, गोदरेज, अदानी. 5500-5600 रुपए फुट पे चीजें लॉन्च हुई थी, एंड 2019-20 तक भी वो 5500-5600 रुपए फुट पे ही बिकती थी. बिकॉज ऑफ दिस, द्वारका एक्सप्रेसवे का रियल एस्टेट सेंटिमेंट वाज ऑलवेज ऑल टाइम लो. जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे के एडजेसेंट दिस इज द्वारका, विच इज DDA प्लॉट्स, DDA फ्लैट्स और CGHS कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग. यहाँ पर क्योंकि ये दिल्ली है, क्योंकि मेट्रो है, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक है, यहाँ पर प्राइसिंग 13 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की पहुंच चुकी. बट द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार ही नहीं होकर दे रहा. नाउ द करंट सिचुएशन, जिसे कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, दिस इज अ टाइम व्हेन शेर हैज एक्चुअली कम. आप अगर आज द्वारका एक्सप्रेसवे या NH8 से जब आते हैं तो शिव मूर्ति पे आप नोटिस करते हैं कि जब आप दिल्ली से आ रहे हैं, देयर इज अ फ्लाईओवर वर्क गोइंग ऑन. ये कनेक्टिविटी आपको इस तरीके से
गुड़गांव से कनेक्ट कर देगी, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगी। अभी तक हम इस UVR2 के थ्रू इस अंडरपास से बाहर निकलते ही इधर सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन ताज विवांता यहाँ चले जाते थे, बट आज ये रोड कनेक्ट हो चुकी है आगे तक और ये द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर IICC विच इज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव, यहाँ पे TDA गोल्फ कोर्स, ये सारी चीजें रियलिटी हो चुकी है। September October 2023 G20 summit is about to happen here. इसके बैंक ऑपोजिट सेक्टर 25 द्वारका न्यू मेट्रो स्टेशन is functional today. The name of that metro station is IICC. This is a reality today. आज इस पूरे एक्सप्रेस वे पे जो कि गुड़गांव पोर्शन करीब 18.9 किलोमीटर है और दिल्ली पोर्शन 10.9 किलोमीटर है, तो टोटल द्वारका एक्सप्रेस वे 29 किलोमीटर का from one point to the last point you can travel down. This Gurgaon portion of almost 19 kilometer elevated road is functional today. Yes, the next month which is June 2023 में the last news said, गडकरी जी के ट्विटर हैंडल पे आया था that Modi ji is expected to come in the month of June and inaugurate द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक रियलिटी हो चुका है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी भी एरिया में रहने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चीजें चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिसिंग था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आज कंप्लीट है। आप चाहें जब चाहें, माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू ड्राइव यू डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेयर यू कैन सी विद योर ओन आईज कि आज एक रियलिटी हो चुका है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग शेप। मेनी स्कूल्स आर फंक्शनल। सेक्टर 102 DPS फंक्शनल है। DPS एक और खुल गया 103 में। Then there is Gyanandam, then there is Sun City, then there is St. Xavier's. Many schools are functional. There is this beautiful market in sector 109 Conscient which is fully functional. So there are many things which are becoming a reality today. आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे दुनिया रह रही है, 4-4, 5-5 साल से रह रही है। Unfortunately, they are those people जिन्होंने रेंट पे रहते हुए लोन पे चीजें खरीदी। वो रेंट भी पे कर रहे थे और अपने रिस्पेक्टिव EMIs भी पे कर रहे थे। उन्होंने तो शुक्र मनाया कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे डेवलपर्स लाइक ATS, एक्सपीरियन, पुरी, इंडिया बुल्स, टाटा, दे पीपल गेव द पोजीशन एंड कोई ना कोई तो कभी पहले किसी प्रॉपर्टी में मूव इन करता है। दे स्टार्टेड मूविंग इन देयर। आज सेक्टर 109 में मोर देन 70 to 80% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। अब जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे रियलिटी हो जाएगा, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव हो जाएगा, तो थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज हियर। आज अगर ये सच्चाई है कि द्वारका में 13 से 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है डाउन पेमेंट पे, तो द्वारका के गुड़गांव में ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जितनी भी ग्रुप हाउसिंग है 1 एकड़ 1.5 एकड़ विदाउट एनी एमिनिटी गेटेड है, पावर बैकअप है, बट कोई क्लब सुविधा, कोई जिम, कोई स्विमिंग पूल, ऐसा कुछ भी नहीं। When we were growing up, these things were considered to be luxury, but today for our generation, this is a necessity today, which is very much possible here in Gurgaon. जितनी भी ग्रुप हाउसिंग है यहाँ पर मिनिमम 10 एकड़ है तो लाइसेंस मिलता है। 70% are open to sky and all the amenities like clubhouse, gymnasium, restaurants, everything is there. और ये सारी चीजें आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च स्टेज पे हैं। सेक्टर 113, 111, majorities with M3M, Smart World, excellent development these people are doing there. Sector 106, Elan, beautiful project has come up there. The developers like Shapur ji, उनके launches हैं, Godrej उनके launches हैं, Shobha उनके launches हैं. So any project which is at a nascent stage today on Dwarka Expressway, this is the time to invest. Because developer will take nothing less than 3.5-4 years to deliver, and that is the time that whatever teething issues, whatever challenges are still left on Dwarka Expressway will be sorted. The expressway infrastructure wise, social infrastructure wise will be up and running. So this is the time to enter on Dwarka Expressway if you want to multiply your investment, if you want the maximum ROI, which today is a reality here on Golf Course Road. This will definitely be a reality here on Dwarka Expressway. So this is the time to enter on Dwarka Expressway. So this is what basically I wanted to share today. If you have any FAQs related to Dwarka Expressway, please write down to our respective channel, ask your respective questions.
पूरी कोशिश रहेगी कि जितना लॉजिकली आपके सवालों का जवाब दे सकें देंगे। आप मिलना चाहें तो there is a number coming, on the screen. You can call on that number, fix up an appointment. We will be more than happy and keen to assist you and drive you down and show you exactly what is Dwarka Expressway today. Thank you very much. इस तरह के वीडियोस अब आप मेरे बहुत फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली देखेंगे। कोशिश ये रहेगी that they are informative, that they are adding some value to your time. Thank you very much.